Good morning, everyone. Today's topic is median. Median means middle. Median, quartiles, decile, octile, percentile. Median means middle. Quartiles यानी divided by 4, that is a quarter. Decile यानी divided by 10. Octile यानी divided by 8 and percentile divided by 100. Median is median in individual series. M is equal to the size of n plus 1 divided by 2 the item. जस्ट आपका जो ये सिर्फ यहाँ पर आपका चेंज होगा. मीडियन की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स में दो हैं, एक Q1 है, दूसरा Q3 है. Q1 मीन्स लोअर क्वार्टाइल, Q3 मीन्स अपर क्वार्टाइल. क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. देन ऑक्टाइल, देन डेसाइल, देन परसेंटाइल. हियर जैसे कि n प्लस 1 मीडियन केस में डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, वैसे ही क्वार्टाइल 1 में डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टाइल 3 में भी डिवाइडेड बाय 4, ऑक्टाइल में डिवाइडेड बाय 8, डेसाइल में डिवाइडेड बाय 10 एंड परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100. जस्ट इसका एक ये चेंज होती जाएगा. 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, Q3 की जगह 4 आ जाएगा, ऑक्टाइल आया तो 8 आएगा, डेसाइल आएगा तो 10 आएगा और परसेंटाइल आएगा तो 100. ये रहा इंडिविजुअल सीरीज. यानी मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल ये सब सिमेट्री हैं. दैट इज ऑल आर कजिन ब्रदर्स. सिर्फ डिवाइडेशन में आपका सिर्फ चेंज आएगा. 2 की जगह 4 आएगा, बराबर. Q1 में, Q3 में भी 4, ऑक्टाइल में 8, डेसाइल में 10, परसेंटाइल में 100. नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n plus 1 divided by 2. Right. Same as usual individual series. सिर्फ फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे n मीन्स रहेगा नंबर ऑफ आइटम्स और इधर जो n रहेगा दैट इज अ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसमें एक और मीडियन में जब आपका डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो उसमें एक प्रिपेयर cumulative frequency column to find out the median. Next is continuous series. Continuous series में ये रहेगा कि सेम फार्मूला m is equal to the size of n divided by 2. right. कंटिन्यूस सीरीज में प्लस 1 नहीं होता. कंटिन्यूस सीरीज में जस्ट द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 आइटम. देन prepare. Then now median comes in the group. Therefore we solve the group from the following formula. That is formula is L1 plus L2 minus L1 divided by F in bracket M minus C.
L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर देखा कि नेचुरली आपका जो मीडियन निकलेगा, जो साइज रहेगी वह किसी न किसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में किसमें फॉल्स हो रहा है, उसके सामने जो ग्रुप रहेगा तो मीडियन वो ग्रुप में निकलता है। वो जो ग्रुप में निकलेगा तो वह ग्रुप जस्ट लाइक आपका जैसे निकला है 40-50, तो उसमें जो 40 रहेगा दैट इज द L1 एंड 50 इज L2। दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप। यानी लोअर लिमिट कितना रहेगा 40, अपर लिमिट कौन सा रहेगा 50। तो L1 प्लस डिवाइडेशन लाइन L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F। F मीन्स जो उस ग्रुप के सामने फ्रिक्वेंसी आई है दैट इज कॉल्ड F। और जो मीडियन निकलेगा तो n/2 से जो आपका लेंथ ऑफ मीडियन निकला है वह n/2 दैट इज कॉल्ड m, तो वह लेंथ ऑफ मीडियन निकलेगी m माइनस c, जिसमें आपका वह ग्रुप जिसमें वह मीडियन जिस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फॉल्स होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो प्रीसीडिंग रहेगा तो वह आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज कॉल्ड c। तो आने वाले प्रॉब्लम में अपन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो m माइनस सी। अब यही अगर अपना जैसे कि क्वार्टाइल्स का रहता तो जस्ट इसका प्लेस चेंज होता, Q1 Q3 ऑक्टाइल डेसाइल परसेंट, बाकी पूरा आपका सेम रहता। तो इस प्रकार से यह आपका जो रहेगा, तो इसमें अपने को अगर मीडियन अपने को निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में तो जस्ट उसके लिए एक सिंगल कॉलम होता है। परंतु इसमें ध्यान में रहे जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज में, इंपॉर्टेंट नोट, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन from individual series at that time calculation from individual series at that time series will be arranged, series will be arranged in proper order, that is ascending or descending order। सीरीज जब भी इंडिविजुअल सीरीज में दी जाए तो वह प्रॉपर एक ऑर्डर में कन्वर्ट की जाती है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, परंतु एक प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है इंडिविजुअल सीरीज में। यह अपने को ध्यान में रखना है, तभी अपना एक्चुअल करेक्ट मीडियन निकलेगा, करेक्ट क्वार्टाइल डिविजन्स वगैरह निकलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में अपने को यह ध्यान में रखना है कि अपने को सीरीज को या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली उसको अरेंज करना है। आइए अपन देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे दिया है मार्क्स, उसमें दिया है 15, 35, 43, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 60, 64, 71, 75, 80, 85 एंड 90। इसको अपन ने देखा कि यह जो सीरीज दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले ये चेक करना कि इंडिविजुअल सीरीज रहा तो उसमें वह प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं है। तो अपन ने यह देखा कि अगर कंटिन्यूस असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए जा रही है, कहीं पर भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ऐसे समय पे एक अपन ये कॉलम बनाएंगे जिसमें ये मार्क्स का रहेगा 15 से लेकर लास्ट 90 तक पूरा अपन लिख देंगे। साइड में अपन एक फार्मूला निकालेंगे टू फाइंड आउट द मीडियन। अब मीडियन अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2।
क्या आएगा? अब द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? तो आपका साइज जो है, नेक्स्ट द साइज ऑफ n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? तो द साइज ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 क्या आइटम? द साइज ऑफ 8.5 आइटम। अब 8.5 आइटम कौन सा है? तो 8.5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और ये 9 है, तो ये हुआ 8.5, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 8.5 क्या आ रहा है? 55 और 56 के बीच में आ रहा है। तो इस समय पे अपन कैसे निकालेंगे? सो द वैल्यू ऑफ एट्थ आइटम प्लस प्लस 8 प्लस 9th आइटम, 8 माइनस 9th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 8th आइटम इज इक्वल टू कितना है? 55 प्लस 8 माइनस 9 यानी कितना है? 8th आइटम माइनस 9th आइटम यानी कितना रहेगा? 9th आइटम या माइनस 8। तो डिफरेंस ऑफ 8th और 9th आइटम इज इक्वल टू 1 divided by 2, therefore 55 plus 0.5, therefore 55.5. So the value of 8th item plus 0.5 in bracket 9th item minus 8th item। तो 8th item कौन सा है अपना? 55 प्लस 0.5 इन ब्रैकेट 9th आइटम कौन सा है? 56 माइनस 8th आइटम 55, देयरफॉर 55 प्लस 0.5 इन ब्रैकेट 56 माइनस 55 1, 55 प्लस 0.5 to 1 0.5, देयरफॉर 55.5। ये आपका रहेगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन इज इक्वल टू 55.5। ये रहा इंडिविजुअल सीरीज में। अभी कभी कभार अपन ने यह देखा कि जो सीरीज है वह प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहती, तो उस समय पे क्या करना है? तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि जिसमें अपने को यह देखने को मिलेगा जो जब प्रॉपर ऑर्डर में वह सीरीज नहीं रहती, तो ऐसे समय पे चलिए मार्क्स 15 17 25 8 10 25 16 19 9 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि 11 नंबर का अपने को दिया हुआ इंडिविजुअल सीरीज में 11 आइटम्स हैं, परंतु दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। इतना ध्यान में रखिएगा, जब वह प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगी तो उस समय पे ये जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे ऑलवेज मीन इन इवन नंबर, वह एक प्रॉपर अनइवन नंबर रहेंगे, यानी ऑड नंबर्स रहेंगे, इवन नंबर्स नहीं रहेंगे। यानी जैसे यहाँ पर देखिए अपन ने कितने 11। तो आइए इसको पहले प्रॉपर अरेंज करेंगे। द सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, लेंगे इंडिविजुअल सीरीज। मैंने बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में कभी भी अपन प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम या तो घटते हुए क्रम में। तो आइए अपन बढ़ते हुए क्रम में करेंगे।
तो मार्क्स दिए। तो पहले सबसे पहले जो मिनिमम रहेगा वह रहेगा 5, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, उसके बाद 10 के बाद में 15, 16, 17, 15, 16, 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 2 times है 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total n is equal to 11. यहाँ पर फार्मूला m is equal to the size of n plus 1 divided by 2 है आइटम। तो the size of n is equal to 11. 11 plus 1 divided by 2 है आइटम। 11 plus 1 यानी 12, 12 divided by 2 है आइटम। तो आपका आ जाएगा 6th आइटम। m is equal to 6th item. Therefore, 6th item is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the 6th item. बराबर। अब 6th item is equal to 15. Therefore, median is equal to 15. तो ये आपका रहा मीडियन। जब अपने को प्रॉपर ऑर्डर में सीरीज नहीं हो तो उसको पहले प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करना, उसके बाद में अपन आगे ये करेंगे। अब इसी में एक अपन ये देख लेते हैं कि अगर क्वार्टाइल निकालना रहा तो कैसे निकलेगा। मैंने क्या बोला कि कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, केवल ये m की जगह पे अपने को क्या करना है, Q1 रखना है, और ये 2 की जगह पे अपने को 4 रखना है Q1 के लिए। तो आइए उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर Q1 is equal to the size of n plus 1 divided by 4 थे आइटम। the size of n कितना था 11, 11 plus 1 divided by 4 यानी 12 divided by 4। तो आपका क्या है थर्ड आइटम। therefore third item is equal to 8. therefore median is therefore lower quartile is equal to 8. that is called Q1। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने को Q1 की जगह Q3 निकालना है तो सेम रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट के पहले 3 आएगा। ब्रैकेट के पहले क्या आएगा 3, यानी 3n plus 1 divided by 4। यहाँ पर भी 3, 11 plus 1 divided by 4। फिर इधर भी आएगा 3, 12 divided by 4, 11 plus 1 12। फिर इधर में आएगा आपका 3, 12 divided by 4, 3। अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट के पहले, तो 3 3 9, यानी आपका जो रहेगा 3 3 9। तो दी साइज ऑफ 9th item, therefore the size of 9th item, now 9th item is equal to 9th item is equal to, तो 9th item देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is called 19। therefore 9th item is equal to 19। लोअर क्वार्टाइल कितना निकला था 8, परंतु अभी आपका अपर क्वार्टाइल कितना निकला है 19, that is called Q3 अपर क्वार्टाइल। तो यह फर्क है, इसके लिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आपको क्लियर पता चले कि कुछ ज़्यादा चेंजेस अपने को नहीं करना है Q1 और Q3 में। Q1 सामने 1 लगाते तो आंसर में सेम आता था, इसके लिए 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु Q3 में सामने में अपन ने जैसे 3 लगाते गए तो वहाँ पर आपका आ गया 9th आइटम, और 9th आइटम इज इक्वल टू 19। परंतु यही अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर से करेंगे तो आंसर चेंज आ जाएगा।
इसके लिए यहाँ पे नोट लिखना जरूरी है कि अपन ये सीरीज कैसे अरेंज की है, तो उसके हिसाब से वैल्यू क्वेश्चन देते हैं। आइए, यह था आपका। ठीक उसी प्रकार से डेसाइल का आता है, तो मान के चलते हैं डेसाइल का आता है D7, ऑक्टाइल का आता है O5, परसेंटाइल का आता है P20। कोई फर्क नहीं है, ब्रैकेट के पहले ये डेसाइल 7 है तो ब्रैकेट के पहले 7 लगाना है, n+1 डिवाइडेड बाय 10 करना है। ऑक्टाइल 5 है तो पूरा सेम, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के पहले 3 लगाए तो यहाँ पे ब्रैकेट के पहले 5, n+1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा क्योंकि ऑक्टाइल 8 रहता है। परसेंटाइल P20 है तो सेम वैसे ही Q3 के समान सामने में 20 लगाना है, P20 है क्योंकि, और n+1 और परसेंटेज ऑलवेज भी 100 तो डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे D9 बोला होता तो ब्रैकेट के पहले D9 होता, O2 बोला होता तो ब्रैकेट के पहले 2 होता, यहाँ पे P35 होता, परसेंटाइल 35 तो ब्रैकेट के पहले 35 होता। फर्क कितना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी पूरा कैलकुलेशन वैसा का वैसा ही अपने को करना है। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब चलते हैं आगे अपन डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में अपने को सिर्फ एक अपने को कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक कॉलम अपन बढ़ा देंगे क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं साइज है और फ्रीक्वेंसी। जैसे साइज में अपने को दिया है 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फ्रीक्वेंसी में दिया है 2, 9, 3, 5, 6, 7, 2। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें अपने को प्रॉपर ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वह सिंगल लाइन नहीं है, क्योंकि उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी है। तो इसके लिए सिर्फ अपने को जो साइज को कन्वर्ट करना पड़ता है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीजें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अब यहाँ पर 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक रहता है साइज का, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। साइज में जैसे आपका रहा 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फ्रीक्वेंसी है 2, 9, 3, 5, 2, 9, 3, 5, 6, 7, 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है, क्यूमुलेट करते जाना है, जोड़ते हुए जाना है, ऐड करते हुए जाना है। पहले 2 का 2 रहेगा, 2 and 9 11, फिर 11 plus 3 14, 14 plus 5 19, 19 and 6 similar way में 25, 25 plus 7 32, 32 plus 2 34। यानी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ये होगी फ्रीक्वेंसी की टोटल n = 30। ये आपका क्या निकला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर रहेगा वो आपका ये फ्रीक्वेंसी का टोटल रहना चाहिए 30। ठीक है, अपन क्यूमुलेटिव करते गए और कुछ नहीं किया। अब आइए फार्मूला अप्लीकेबल करते हैं। मीडियन = द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। द साइज ऑफ n कितना है 34 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 आइटम। द साइज ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 2। 3 आइटम। अब यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 17.5 आइटम। अब 17.5 आइटम फॉल्स किसमें हो रहा है अपने को ये देखना है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल्स होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब मीडियन निकलता है तो वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल्स होता है वो अपने को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे किसमें फॉल्स हो रहा है, 2 में नहीं। 11 तक काउंट करेंगे तो 17.5 कदाचित नहीं आएगा, 14 तक भी नहीं आएगा, परंतु 19 तक काउंट करेंगे तो 17.5 आता है। इसका मतलब 17.5 फॉल्स इन द CF 19।
तो therefore 17.5th item falls in the CF is equal to 19. Therefore मीडियन इज इक्वल टू उसके सामने का जो साइज का रहेगा उसको मीडियन बोलेंगे 14 एंड F1 उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज कॉल्ड F1 दैट इज 5. ये रहा आंसर. यही क्वेश्चन अगर अपने को क्वार्टाइल्स में करना रहा तो फिर उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं. जैसे कि मैंने बतलाया कि सिर्फ अपने को यहाँ पर चेंज करना है और कुछ भी नहीं. कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, केवल यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल करना है Q1 यानी सामने में 1 लगा है तो भी चलता है, नहीं लगा है तो भी चलता है, डिवाइडेड बाय 4. n अपन ने देखा कि यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 34, तो 34 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, जैसे अपन बोलते हैं कि क्वार्टर्स बने ऑफिस के क्वार्टर्स हैं तो क्वार्टर्स यानी 1/4 यहाँ क्वार्टर प्लेट बोला जाता है. तो 34 प्लस 1 35 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका आएगा 35 डिवाइडेड बाय 4 यानी 17.5 का और हाफ किया जाए तो करीबन आएगा 8.75 आइटम किस में फॉल्स होगा. अब 2 तक काउंट करेंगे तो नहीं आएगा, परंतु 11 तक काउंट करेंगे. ये अपने को CF में देखना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. 8.75 11 तक काउंट करेंगे तो आएगा. तो 8.75 का आइटम फॉल्स इन द CF. किससे हो रहा है फॉल्स इन द CF इज इक्वल टू 11. देयरफॉर Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल, Q1 इज इक्वल टू उसके सामने की जो रहेगा कितना है, Q1 इज इक्वल टू 10 एंड F1 इज इक्वल टू कितना 9. ये रहेगा आपका Q1. अब इसी में ही अपन आगे चलते हैं Q3 की. उससे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के पहले अपने को 3 रखना है. ब्रैकेट के पहले 3. Q1 ब्रैकेट के पहले 1, कोई मतलब नहीं है, कहीं सेम ही आता है 1 से 2 करने पर, परंतु Q3 से फिगर थोड़े से चेंज हो जाएंगे लास्ट में, बाकी सब सेम चलते चलेंगे. Q3 यानी अपर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल 3 n वही 34 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 35 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट के पहले 3, तो यहाँ पर आएगा कितना है 8.75. तो यहाँ पर इसको 3 8 जा 24 और 0.75 इंटू 3 यानी 2.25, दोनों को प्लस किया जाए तो 24 प्लस 2 तो 26.25. ये आपका रहेगा द साइज ऑफ 26.25 आइटम. नाउ देयरफॉर 26.25 आइटम फॉल्स इन द CF. कौन से CF में 26.25 फॉल्स होगा तो आइए देखते हैं. तो ये 25 तक काउंट करेंगे तो नहीं आएगा, परंतु 32 तक काउंट करेंगे तो जरूर आएगा. तो 32 तक काउंट करेंगे तो CF इज इक्वल टू कितना 32. देयरफॉर Q3 अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 18 एंड F1 जो उसके सामने फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज कॉल्ड 7. F1 इज इक्वल टू 7. यानी इस प्रकार से ये आपका था क्वेश्चन, जिसमें अपन ने क्या देखे कि मीडियन कैसे निकालना, Q1 कैसे निकालना, Q3 कैसे निकालना. तो अब उसके बाद में जैसे कि ऑक्टल डेसिमल परसेंटाइल के लिए क्या बोला है, सिर्फ यहाँ पे उनका प्लेस चेंज हो जाएगा. 4 की जगह 8 10 100 और ऑक्टल 5 है तो सामने ब्रैकेट के पहले 5 आएगा. डेसिमल 7 है 8 है तो सामने में 7 8 जो भी होगा फिगर आएगा. तो
तो बस इतना चेंज करना है, बाकी पूरा सेम करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन अपन डिस्क्रीट सीरीज का ले लेते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू अपन देखें तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब ये मार्क्स को देखें तो पहले आएगा जैसे कि यहाँ पे 8, 12, 16 के बाद में 18, 24, 30। अब फ्रीक्वेंसी रही यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 12, 15। ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ऐसा है कि 3 कॉलम तो बनेंगे। पहला कॉलम M का बनेगा, फिर F का बनेगा, फिर CF का बनेगा। 8 है, 12, 16, 18, 24, 30। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 9, 12, 15। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाना है। जैसे पहले 3 का 3 रहेगा, 3 and 5 8, 8 and 7 15, 15 and 9 24, 24 plus 12 36, 36 plus 15 51। ये आपका फ्रीक्वेंसी रहा 51। दैट्स कॉल्ड n इज इक्वल टू 50। अब इसका अपन कैलकुलेट करते हैं मीडियन से, तो कैलकुलेशन ऑफ अपर क्वार्टाइल ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अपर क्वार्टाइल ऐसे एक एक आप हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3। Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट के पहले 3। तो दी साइज ऑफ ब्रैकेट के पहले अगर अपन 3 लेते हैं तो n जो रहेगा दैट इज 51। 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 तो 3, 52 डिवाइडेड बाय 4 तो 3 आइटम तो रहेगा ही कंटिन्यू। दी साइज ऑफ भी रहेगा तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 13। तो 13 3s are 39th आइटम। अब ये 39th आइटम जो है यह किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल्स हो रहा है वो देखें तो 39 किस में फॉल्स हो रहा है 51। 36 तक काउंट करेंगे तो 39 नहीं आता, परंतु 51 तक काउंट करेंगे तो 39 आता। तो therefore 39th item falls in the CF 51। therefore Q3 is equal to जो उसके सामने उसका जो मार्क्स रहेगा, जो साइज रहेगी, जो मेजरमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल्स दैट इज 30। एंड F1 जो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी की साइज होगी दैट इज 15 F1। ये निकला आपका Q3। बीच में आपको याद होगा कंटिन्यूस सीरीज में C आया था। जैसे मैंने बोला था कि जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल्स होगा उसके ऊपर का जो रहता है दैट इज C, यानी ये किसमें फॉल्स हुआ 51 में, उसके ऊपर क्या है 36 दैट इज कॉल्ड C। ये आपका C है। अब आइए और उसमें जो मेजरमेंट रहेगा M-C अपना आया था एक कंटिन्यूस सीरीज में, जब आएगा तो और बताएंगे। जो ये मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड M, ये रहेगा। आइए अब ये Q3 की जगह अपन अगर Q1 निकालते हैं तो सिंपल ये सामने 1 आ जाएगा, ये 3 निकलते जाएगा, सिर्फ सामने में उसकी क्या आते जाएगा 1। कुछ भी चेंज करना नहीं है।
बस आखिरी में जैसे यहाँ पे 3 इंटू 13 क्या किए थे 39, तो 1 इंटू 13 तो क्या आएगा 13th आइटम। अब यहाँ पर ये 13th आइटम जो है वो किस में फॉल्स हुआ, तो ये 8 तक काउंट करेंगे तो नहीं आएगा, परंतु 15 काउंट करेंगे तो आएगा। तो आइए देखते हैं। तो 13th आइटम फॉल्स इन द CF 15, बराबर। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू जो उसके सामने में रहेगा साइज, उसको बोलते हैं Q1 इज इक्वल टू 16 एंड F1 इज इक्वल टू 7। उसके बाद यह निकला आपका Q1। अब अपन करते हैं मीडियन, इसमें कैसे निकालते हैं। उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे 4 की जगह क्या रखना है अपने को 2। ब्रैकेट के पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं था, 1 था भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बस वही अपने को हटा देना है और कुछ भी करना नहीं है। हल्का सा चेंजेस है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, बराबर। स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप अच्छे से मार्क्स उठा सकते हो उठा लीजिए, बस थोड़ा सा फॉर्मूले अपने को लर्न करने पड़ेंगे और थोड़ा सा सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। M इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस किए तो 52 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड किए तो 26। एक स्टेप खत्म हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है यहाँ पर। 26th आइटम अपने को देखना है किस में फॉल्स हो रहा है। 15 तक काउंट करें नहीं आएगा, 24 तक काउंट करोगे तो भी 26 आने वाला नहीं है, परंतु 36 तक काउंट करेंगे तो आएगा। Therefore 26th item falls in the CF 36। Therefore 36 के सामने में आपका मीडियन कितना है, मीडियन इज इक्वल टू 24 और उसके सामने की फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, और C कितना रहेगा जिसमें फॉल्स हुआ उसके ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं C, दैट इज 24 इज इक्वल टू C, जो कि अपने को कंटिन्यूस सीरीज में काम में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का, जैसे उसमें दिया है साइज 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80। फ्रिक्वेंसी दिया 2, 4, 3, 9, 6, 2, 1। अब यहाँ पर जब कंटिन्यूस सीरीज क्वेश्चन में दी जाए तो उस समय भी कंटिन्यूस सीरीज में पहले तो यह देख लेने का कि वह प्रॉपर ग्रुप है क्या। जैसे कि अपन मेन के चैप्टर में पढ़ चुके थे कि पहले तो अपने को ये चेक करना है कि इंटरवल सेम, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि जहाँ पे ख़त्म वहीं से स्टार्ट, तो इंटरवल 10-10 का बराबर है और जहाँ पे ख़त्म वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें तो ऐसे 3 अपन कॉलम बनाएंगे, एक साइज का रहेगा, फ्रिक्वेंसी का रहेगा, एक क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का रहेगा। साइज में वही 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 और लास्ट 70-80। फ्रिक्वेंसी जो है 24396, 24396, लास्ट 2 and 1। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी फ्रिक्वेंसी को प्लस करते जाना, जैसे 2 का 2, 2 and 4, 6 and 3, 9 and 9, 18, 18 and 6, 24, 24 plus 2, 26, 26 plus 1, 27, that is n is equal to 27। अब इसका अपन पहले फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ मीडियन कितनी है। मीडियन इज इक्वल टू दी साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। क्या मैंने बताया था कि जब मीडियन का चैप्टर चालू किए थे कि कंटिन्यूस सीरीज है +1 का साइन नहीं करते, जस्ट n बाय 2। क्या है दी साइज ऑफ n है कितना 27 डिवाइडेड बाय 2, 6 आइटम 13.5। क्या है
अब ये 13.5 आइटम कहाँ पे फॉल्स हो रहा है? अगर अपन देखें तो 9 तक काउंट करते हैं तो 13 नहीं आता, परंतु 18 का काउंट करेंगे तो ये जरूर आएगा 13.5। इट मीन्स कि 13.5 किस में फॉल्स हो रहा है? 18 में। देयरफॉर 13.5 आइटम फॉल्स इन द CF 18। देयरफॉर मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू, मीडियन ग्रुप क्या रहेगा? 40-50, जिसमें फॉल्स हो उसके सामने में 40-50 एंड F1 उसके सामने का जो फ्रिक्वेंसी रहेगा दैट इज 9 एंड C इज इक्वल टू, C यानी जिसमें फॉल्स हुआ उसके जस्ट ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड C इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद में क्योंकि अपना जो लेंथ ऑफ मीडियन है, जो मीडियन ग्रुप निकला है, ये तो लेंथ ऑफ मीडियन है 13.5, जबकि मीडियन ग्रुप आपका निकला है ग्रुप में 40-50। एक्चुअल मीडियन नहीं निकला, तो इसको ग्रुप को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 in bracket m minus c। by applying the formula heading देंगे L1 plus L2 minus L1 divided by F1 in bracket m minus c। L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का जो छोटा रहेगा यानी दैट इज 40 प्लस L2 यानी 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू 9। m मीन्स लेंथ ऑफ मीडियन दैट इज कॉल्ड 13.5 माइनस C यानी जिसमें फॉल्स हो उसके ऊपर का दैट इज कॉल्ड 9C। 40 प्लस 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 9 इन ब्रैकेट 13.5 माइनस C यानी 9, तो 13.5 माइनस 9 इज इक्वल टू 4.5। तो 40 प्लस 10 इंटू 4.5 यानी दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 9, तो 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 9 5 are 45, तो आंसर इज 45। पर इसका बता दो, मीडियन ग्रुप जब आता है, ग्रुप में आता है और उसको अपन जब सॉल्व करने जाते हैं तो मीडियन यानी 40 और 50 जो ग्रुप निकला है इसके बीच में ही आपका ये आंसर आना चाहिए, एक्यूरेट नहीं। 40 से लेकर 50 के बीच में कहीं पर भी, चाहे वो 41 हो, चाहे 48 हो या 49.25, परंतु उसके बीच में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मीडियन। यानी ये अपने को एक देता है कि भाई ठीक है जो अपन ने कैलकुलेशन की दैट इज राइट, ठीक है। तो ये 40-50 के बीच में आया है। अब इसी को ही अपन देखेंगे Q1 में, अगर अपने को Q1 निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो आइए Q1 करें। अब यहाँ पर देखें तो Q1 इज इक्वल टू दी साइज ऑफ ब्रैकेट के पहले 1 n डिवाइडेड बाय 4, सिर्फ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 4, तो 27 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6.75, क्योंकि 27 का हाफ 13.5, 13.5 का हाफ होता है 6.75। फिर 6.75 आइटम फॉल्स इन द CF। अब 6 तक काउंट करेंगे तो 6.75 आएगा नहीं, 9 तक काउंट करेंगे तो आएगा, यानी किसमें फॉल्स हो रहा है? 9 में। फॉल्स इन द CF 9, देयरफॉर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल ग्रुप इज इक्वल टू, उसके सामने में कौन सा ग्रुप है? 30-40 एंड F1 उसके सामने का जो फ्रिक्वेंसी रहेगा दैट इज कॉल्ड 3 एंड C जिसमें फॉल्स हो उसके ऊपर का दैट इज 6, C इज इक्वल टू 6। फिर बाय अप्लाइंग द फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इन ब्रैकेट Q1 लोअर क्वार्टाइल माइनस C, L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप 30 प्लस
40 minus 30 divided by F1. F1 is 3 divided by in bracket Q1. Q1 यानी लेंथ ऑफ लोअर क्वार्टाइल 6.75 माइनस C किसमें फॉल्स हुआ उसके ऊपर 6, ये दैट इज कॉल्ड C 6. 30 प्लस 40 minus 30 10 divided by 3 in bracket 6.75 minus 6 यानी 0.75. 30 plus 10 into 0.75 तो 7.5 divided by 3 तो 30 plus 7.5 divided by 3 तो 7.5 का अपने को divided by 3 करना पड़ेगा तो 2 point something आएगा. तो ये कैलकुलेटर लेते हैं अपन 3 7.5 divided by 3 2.5 तो आंसर इज 32.5. तो इस प्रकार से ये आपका लोअर क्वार्टाइल रहा. यही अगर अपर क्वार्टाइल करेंगे तो रिमेन सेम सर Q3 आ ही जाएगा ब्रैकेट के पहले 3 बाकी पूरा से. अब इसके बाद लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन साइज डैश 5 डैश 10 डैश 15 डैश 20 डैश 25 डैश 30. फ्रीक्वेंसी है 5 9 2 7 6 3. अब ये क्वेश्चन है, इसमें अपन ने ये देखा कि सबके सामने में डैश लगा. डैश का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन लेस देन का है, ऐसा नहीं. डैश यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगी, सिर्फ फर्क ये रहेगा कि सामने में डैश लगा है तो जितने का इंटरवल है उसके हिसाब से इसको प्रॉपर इंटरवल में अरेंज करना है. कितने का इंटरवल है 5 5 का. तो यहाँ पे जितने का इंटरवल है उतना 5 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 0. यानी आपका जो साइज बनेगा वो 0-5 बनेगा. देन 5-10 10-15 15-20 20-25 एंड लास्ट 25- क्योंकि आखिरी इस 30 के इधर लाइन है, इधर है यानी लेस देन, यानी मतलब इस तरफ से आपको लिखना है 25 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे भी आपके 6 ग्रुप बनेंगे. ठीक है. अब इसमें जब ऐसा डैश इधर हो या इधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कंटिन्यूस सीरीज में बनाना है. जितने का इंटरवल है इस साइड में है तो उतना माइनस कर देना है, इधर में है तो उसको उतना ऐड करके आगे लेके जाना है. और प्लस फ्रिक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है. आइए देखते हैं 5 9 2 7 6 3. ये हो गई फ्रिक्वेंसी. अब क्या लेंगे क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी 5 का 5, फिर उसके बाद में 5 and 9 14 14 and 2 16 16 and 7 23 plus 6 29 29 plus 3 30. तो n is equal to 32. अब आइए सबसे पहले अपन अपर क्वार्टाइल निकालते हैं. Q3 is equal to calculation of upper quartile heading. Q3 is equal to the size of n plus 1 नहीं होता. +1 क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, उसमें कभी भी +1 नहीं होता. n डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट के पहले क्या लेंगे 3 क्योंकि Q3 है. फिर आएगा the size of 3 in bracket n कितना है 32 डिवाइडेड बाय 4 3 आएगा. the size of 3 in bracket 8 32 divided by 4 it means 8. फिर आएगा the size of 3 8s are 24 आएगा. therefore अब ये 24 अपने को देखना है कि किस में फॉल्स हो रहा है. 24 फॉल्स हो रहा है किस में 29, क्योंकि 23 तक काउंट करें तो कुछ भी उसमें
तब तक 24 नहीं आएगा, परंतु 29 तक काउंट करोगे तो 24 आएगा. इट मीन्स फॉल्स इन द CF 29. देयरफॉर 24th item falls in the CF 29. इसमें फॉल्स हुआ. एंड अपर क्वार्टाइल ग्रुप इज इक्वल टू जो उसके सामने में 20-25 एंड उसके सामने का फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू C कितना है जिसमें फॉल्स है उसके ऊपर का, दैट इज कॉल्ड 23 इज इक्वल टू C. जब कंटिन्यूस सीरीज में आता है तो नेचुरली अप्लाइंग द फार्मूला तो करना ही पड़ेगा. बाय अप्लाइंग द फार्मूला हेडिंग देंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इन ब्रैकेट Q3 माइनस C. L1 की वैल्यू पुट अप करेंगे. कौन सी? जो ग्रुप में सबसे लोअर रहेगा, दैट इज कॉल्ड 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि L2 आपका क्या है? अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप 25. F1 जो आपकी F1 है, F1 कितना है? 6. Q3 लेंथ ऑफ अपर क्वार्टाइल 24 माइनस C इज इक्वल टू 23. 20 प्लस 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6 इन ब्रैकेट 1. 20 प्लस 5 अपॉन 6, तो 20 प्लस 5 अपॉन 6 मीन्स 0.9 समथिंग आएगा. 5 अपॉन 6 0.83 यानी 20.83. ये आपका निकला अपर क्वार्टाइल. परंतु हर इसमें चाहे वो मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डेसाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल, जो ग्रुप आया है उसके ग्रुप के बीच में आंसर आना चाहिए. ये अपने को चेक करना है. ग्रुप क्या था? 20-25, उसके बीच में आया 20.8. अब आइए देखते हैं. इसी में अगर अपन मीडियन देखें, देखते हैं तो क्या आएगा आंसर? अब आइए, मीडियन का रहा तो m इज इक्वल टू आएगा दी साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4 की जगह. n है 32 जैसे कि अपन ने देखा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आएगा? 16. अब 16th आइटम इज इक्वल टू 16th कहाँ पे फॉल्स होगा? ये 16 है. 16 तक काउंट करेंगे तो 16 है, तो ये 16th आइटम है. 16th आइटम फॉल्स इन द CF 16. देयरफॉर मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू, मीडियन ग्रुप क्या रहेगा उसके सामने का? 10-15 एंड F1 उसके सामने की फ्रीक्वेंसी 2. C कितना रहेगा जिसमें फॉल्स हो उसके ऊपर वाले को C बोलते हैं 14. अब बाय अप्लाइंग द फार्मूला L1 प्लस, तो L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप में सबसे जो छोटा रहेगा, ग्रुप में छोटा कौन सा है? 10 प्लस L2 अपर लिमिट यानी 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय F1 कितना है? 2 इन ब्रैकेट Q3 की जगह अब क्या आ जाएगा? M, क्योंकि मीडियन निकला है, लेंथ ऑफ मीडियन आई है. सर ये रिप्लेस हो जाएगा. M यानी मीडियन कितना है? लेंथ ऑफ मीडियन 16 माइनस C जिसमें फॉल्स उसके ऊपर वाला 14 जो अपन यहाँ पे देख चुके हैं. अब यहाँ पे 10 प्लस 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2. 10 प्लस 5 2 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 5 एंड आंसर इज इक्वल टू 15 एंड मीडियन इज इक्वल टू 15. 10 और 15 के बीच में आना चाहिए, चाहे वो 15 भी आए 10 भी आए, परंतु न उसके पीछे न उसके आगे. ठीक है, तो ये था आपका मीडियन. चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे.
अपने को फ्रिक्वेंसी दी है, इसमें दिए बिलो 30, 30 डैश 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 एंड अबव। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बिलो और अबव वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट अपने को दिया है कि इसको बिलो और अबव में अपने को कन्वर्ट करना है। बिलो अबव में कन्वर्ट नहीं करना है, यानी सिर्फ 30 से बिलो कितना और 70 से अबव कितना, इतना लिखना है। बाकी फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, उसमें कोई भी फ़र्क आएगा नहीं, यानी उस पर कोई भी नहीं है फ़र्क, सिर्फ अपने को साइज़ यानी रिमेन साइज़ अपने को वैसा ही। तो साइज़ अपनी क्या रहेगी, अब कितने का इंटरवल है, 10 10 का, तो 30 में से वो 10 क्या कर देंगे माइनस, यानी कितना आएगा 20 डैश 30, फिर उसके बाद 30 डैश 40, 40 डैश 50, 50 डैश 60, 60 डैश 70 और लास्ट 70 एंड अबव कितने का डिफरेंस है, इंटरवल 10 10 का, तो 70 डैश 80। बस इतना फ़र्क रहेगा, बाकी और कुछ नहीं। इधर से 10 कम करना है, इधर से 10 बढ़ा देना है। फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ यानी कितना 69, 160, 69, 167, देन 207, 65, 58 और ये 10। और इधर में लास्ट में क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी थी, अब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसको प्लस करते जाना। 69, 69 और 167, 16 1 कैरी, 13 1 कैरी, 236, देन 443, देन 508, 508, देन 566, 576, ये आपका रहेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 576। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, वही मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वही अपने को एक फार्मूला अप्लीकेबल करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस n डिवाइडेड बाय 2। थे आइटम जैसे कि बोला था +1 नहीं होता है कंटिन्यूस सीरीज में, तो द साइज ऑफ 576 डिवाइडेड बाय 2 थे आइटम, तो द साइज ऑफ 576 का अगर अपन हाफ करने जाएंगे तो आएगा कितना, 500 का हाफ 250, 76 का हाफ 38, 250 और 38 दोनों को प्लस कर दिए तो 288 था आइटम। अब यह देखना है 288 आइटम फॉल्स किस में हो रहा है, तो 236 तक काउंट करते हैं तो वहाँ तक तो 288 नहीं आता, परंतु 443 तक काउंट करेंगे तो 288 आएगी। तो आइए अपन देखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 288 आइटम फॉल्स इन द CF इज इक्वल टू कितना 443। मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू, मीडियन ग्रुप क्या है अपना 40-50। F1 इज इक्वल टू जो उसके सामने में है उसको F1 बोलेंगे 207। C इज इक्वल टू जिससे फॉल्स उसके ऊपर वाला 236। 288 आइटम फॉल्स इन द CF 443। मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू 40-50। F1 is equal to 207 and C is equal to 236। कहीं जिससे फॉल्स उसके ऊपर वाले को अपन C बोलते हैं। अब यहाँ पे बाय अप्लाइंग द फार्मूला नीचे में लिखेंगे, बाय अप्लाइंग द फार्मूला मैं नीचे में यहाँ पे लिख देता हूँ L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इन ब्रैकेट M माइनस C। तो L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का छोटा जो रहेगा वो कितना है 40-50 में से लोअर इज 40, तो 40 प्लस 50 माइनस 40 इन ब्रैकेट F1 207 M यानी लेंथ ऑफ मीडियन दैट इज 288 माइनस C जिसे फॉल्सो उसके ऊपर वाला, फॉल्सो 443 में उसके ऊपर वाला 236, तो 40 प्लस 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 207 इन ब्रैकेट 52, तो 40 प्लस 520 10 इंटू 52, 520 डिवाइडेड बाय 207, तो 40 प्लस
520 डिवाइडेड बाय 520 divided by 207, that is 2.51, 2.51 यानी 42.5, ये आपका रहेगा मीडियन। ठीक इसी प्रकार से Q1 निकालना है, जैसे कि अर्लियर प्रॉब्लम में अपन ने निकाला था वैसे ही निकालेंगे। तो वैसे ही अपन, ये तो बिलो और अबव ऐसा था क्वेश्चन, तो अपन ने देख लिया है कि कल अपन ने जो सामने का बेसिक था उसमें अपन ने नहीं देखा। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बिलो और अबव का क्वेश्चन अगर है तो एक बार वो भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बिलो का जैसे क्वेश्चन रहा 10-30, 10-40, 10-50, 10-60, 10-70, 10-80, 10-9, इधर में 5, 12, 18, 25, 6, 2, 1, इस प्रकार से सबके सामने में 10 है, यानी ये सबसे लेस है, 30 से भी, 40 से भी, 50 से भी, 60 से भी, सबसे लेस है। यानी ये क्वेश्चन में लेस देन लिखने के बजाय उसने सबके सामने में उससे लेस वाली वैल्यू रखी हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि यह इंटरवल कितने का है, ये 10-10 का ये इंटरवल है। इससे हमारे को कोई मतलब नहीं, इससे सिर्फ ये जानकारी मिल गई कि वो लेस देन का क्वेश्चन है। बाकी ये सब आपका 10-10 का इंटरवल है, तो ये 10 इसमें से 30 में से क्या कर देंगे, माइनस, यानी आपका हो जाएगा 20-30। फिर 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 और लास्ट इज 80-90, क्योंकि 90 से ये लेस है। तो कितना लेस है, जितने का इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेम ग्रुप होने चाहिए, बराबर। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी जो है वो इस प्रकार से है, फाइव, 12, 18, 38, 40। अब लेस देन के क्वेश्चन में जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी रहती है वो एज इट इज रहती है 5, क्योंकि 30 से कम वाले केवल 5 ही आइटम रहेंगे, 40 से आइटम कम वाले कितने और जुड़ जाएंगे, 50 से कम में और जुड़ जाएंगे, 60 से कम में वो तो जुड़ते जाएंगे ना, क्योंकि 90 से कम तक लाना है अपने को। तो 90 से कम तक आइटम मैंने जो पूरी दुकान में होंगे वो सब ला के रख देगा, यानी 40 आइटम। पर 30 से कम वाले बोलोगे तो केवल 5 ही आइटम लाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से लेस देन में ये 5, फिर बोलेंगे आप 30 और 40 के बीच में कितने हैं, तो ये 30 वाले आइटम 5 उड़ा देगा, यानी 12 में से 5 गए तो 7, फिर 18 में से 12 गए तो 6, 25 में से 18 गए तो 7, फिर 31 में से 25 माइनस किए तो 6, फिर 38 में से 31 माइनस किए तो 7, 40 में से 38 माइनस किए तो 2। पर इसकी टोटल जो है वो कितनी आनी चाहिए, ये 42 बराबर आनी चाहिए। अब इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी ये लेस देन की जो ये वैल्यू वही निकलेगी, यानी 5, 5 और 7, 12, 12 और 6, 18, 18 and 7, 25, 25 और 6, 31, 38 एंड लास्ट इज ये आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये आपका फ्रिक्वेंसी। चलिए अभी फार्मूला एक अप्लाई कर दें, Q3 निकालते हैं। Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट के पहले 3 आइटम, तो दी साइज ऑफ ब्रैकेट के पहले 3, n कितना है 40, 40 डिवाइडेड बाय 4 3 आइटम, दी साइज ऑफ ब्रैकेट के पहले 3, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना 10 3 आइटम, तो ये आ जाएगा दी साइज ऑफ 3 इंटू 10 30th आइटम। अब ये 30th आइटम जो है वो किस में फॉल्स हो रहा है,
31 तक काउंट करेंगे तो आपका ये फॉल्स होगा, यानी ये 31 ये आपका अपर क्वार्टाइल ग्रुप, ये आपका फ्रीक्वेंसी, और ये आपका क्या निकलेगा 25 जो रहेगा वो सी। अब अपने को क्या करना है, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो आपको नीचे में स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि 30th आइटम फॉल्स इन द CF इज इक्वल टू 31, देयरफॉर अपर क्वार्टाइल ग्रुप इज इक्वल टू 60/70 एंड F1 इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू 25। देन बाय अप्लाइंग द फार्मूला, अब बाय अप्लाइंग द फार्मूला में L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इन ब्रैकेट Q3 माइनस C। L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू 60 प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट Q3 यानी आपका ये जो लेंथ ऑफ अपर क्वार्टाइल निकला वो भी 30 निकला है, माइनस C जिसमें फॉल्स हुआ उसके ऊपर वाला 25, तो 60 प्लस 70 माइनस 60 10 डिवाइडेड बाय 6 इन ब्रैकेट 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, तो 60 प्लस 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाय 6, तो 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 6 यानी 8 पॉइंट समथिंग 8.33 या 8.23 आएगा। तो आइए देखते हैं 50 डिवाइडेड बाय 6 8.33, तो आंसर इज 68.33। ये इस प्रकार से अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल, ये जैसे क्वेश्चन अपन ने बिलो में देखा वैसे ही सेम मोर देन के क्वेश्चन में भी अपन देख सकते हैं। मोर देन में फिर क्या रहेगा कि 30 अबव 30 अबव 40 अबव 60 अबव 70 अबव 80 अबव 90, तो अबव 30 बोला यानी 30-40 40-50 50-60, लास्ट है अबव 90 यानी 90 एंड अबव यानी कितने का इंटरवल है 10 का, तो 90-100 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन में अपन ने ऊपर का सेम रखा है, तो अबव के प्रॉब्लम में मोर देन के प्रॉब्लम में नीचे की फ्रीक्वेंसी एज इट इज, और नीचे से अपन माइनस करते हुए चलते हैं। तो परंतु उसकी टोटल भी जो यहाँ पर ऊपर में जैसे यहाँ पे 40 दिया था सबसे बड़ा फिगर, वैसे यहाँ पर भी दिया रहता है अबव के क्वेश्चन में, उसका और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए, बाकी पूरा सेम जैसे अपन करते हैं। तो यह था आपका मीडियम का चैप्टर। होप सो इसमें कोई भी अगर डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना, अगला चैप्टर अपन कल करेंगे मोड। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है तो फ़ोन कॉल कर सकते हैं आप, और आप देखिए अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं, आप लिमिटेड सब यहाँ पर मेरे पास में साहित्य जो थे उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने की इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो आप घर पे सुरक्षित रहें, घर में बैठें, और जो भी पढ़ाई का विषय है आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम MCQ से हो रही है, यहाँ ऐसे लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें, पढ़ाई करते रहें, किसी भी टाइप की एग्ज़ाम रहे उससे अपने को डरना नहीं है, उसको अपने को सॉल्व करना है। जब कोरोना का इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश के सामने में आया तो हमारी सरकार नहीं ली, तो ये तो फिर भी विषय है जो अपन पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई आपको तकलीफ नहीं जाएगी। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।